बज चुके हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रजनी गौरी। खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना दूसरा पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया है। डिप्टी CM और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पर भाषण दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बजट में महिला, युवा, किसान और गरीब पर ज्यादा फोकस रहा। सत्ता पक्ष से भविष्य का बजट बता रहा है तो वहीं विपक्ष इस बजट का विरोध कर रहा है। कांग्रेस के तमाम विधायकों का कहना है कि ये सिर्फ जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ आंकड़ों का बजट है। मध्य प्रदेश का बजट 2025 आज पेश। बजट पेश होने से पहले कई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर में पूजा अर्चना की। उसके बाद हाथ में बजट वाला बैग लेकर विधानसभा निकले। इधर बजट पेश होने से पहले विपक्ष के तेवर तीखे नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार काले रंग के कपड़े में कर्ज की पोटली लेकर पहुंचे तो वहीं कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर गेहूं का गत्ता लेकर विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कविता से की। न तोहम काम ये राज्यम, न स्वर्ग न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम, प्राणी नामार्थ नाम। इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। ये बजट 4,21,032 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले बार की तुलना में 15% से ज्यादा है। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया गया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती आ रही है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,01,027 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में रुपये 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना की वृद्धि दृष्टिगत हुई है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस बार मध्य प्रदेश ने बजट को ज्ञान पर आधारित बताया। पिछले साल छत्तीसगढ़ ज्ञान पर आधारित था। केंद्र सरकार के आम बजट में भी इसका जिक्र था और इस बार MP में भी बजट इसी पर आधारित है। इसमें हर वर्गों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। बजट में अगर बड़ी घोषणाओं की बात करें तो लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। 1 अप्रैल से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा। मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5,220 करोड़ का प्रावधान है। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। प्रदेश में 22 नए ITI खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनेगा। सदन में जब बजट पेश हो रहा था तब विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। वहीं इस दौरान एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश के इस बजट को सरकार ने भविष्य का बजट बताया है, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराश करने वाला बजट कहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। देखो आकाश की तरफ, जहाँ उनने सपने दिखाए, लेकिन आकाश पे हर व्यक्ति जा नहीं पाता। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने आकाश तो दिखा दिया, सपने दिखा दिए, लेकिन युवाओं की आपने बात नहीं करी, ना अपने आदिवासियों की बात करी, ना अपने SC की बात करी, ना पिछड़ों की बात करी। आप क्या दे रहे हो? सिर्फ कर्ज ले रहे हो। वो कर्ज भी छुपा रहे हो कि कितना कर्ज है।
मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में 1.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में मोहन यादव जी के द्वारा इस प्रदेश को एक भी नई योजना नहीं दी गई है, एक भी नई नीति नहीं स्थापित की गई है जिससे कि आम जन को फायदा मिल पाए। ये सबसे बड़ी विफलता है मोहन यादव जी की। युवा, महिला, किसान और गरीब पर फोकस इस बजट को सरकार 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश बनाने वाला बजट बता रही है। तो वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि बस आंकड़ों का खेल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, एक और मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तमाम विधायक विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा पर कर्ज लेकर बजट बनाने का आरोप सरकार पर यहां पे लगा रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायकों ने जंजीर डालकर अपने सिर पर कर्ज की पोटली रखकर प्रदर्शन किया। वहीं तख्तियों पर भी कर्ज लेकर बजट बनाने और जनता पर ज्यादा भार डालने की बात का जिक्र किया गया है। वहीं कांग्रेस के आदिवासी विधायक अभिजीत शाह ने सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। गेहूं की सूखी फसल अपने सिर पर रखी इस दौरान। प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया है और ये कर्ज की पोटली आम व्यक्ति पे कर्ज है। मैं समझता हूँ कि 50,000 का कर्ज हर प्रति व्यक्ति हो गया है और ये कर्ज की जंजीर है, हर आम व्यक्ति कर्ज से जकड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब कर्ज मुक्त इस प्रदेश को करेगी? बताएं इनके पास क्या विजन है। रायसेन में एक 10वीं बोर्ड की छात्रा ने जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा का तो आरोप यह भी है कि परीक्षा देने के दौरान एक महिला टीचर ने नकल के शक में छात्रा का स्वेटर उतरवा दिया। भरी क्लास में लड़कों के सामने ही टीचर ने उसका स्वेटर उतरवाया। टीचर ने क्लासरूम में उसको बेइज्जत करके भगा दिया। ये पूरी घटना क्लासरूम में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जाँच कर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। सर, हम 10वीं क्लास के पेपर देने गए थे। मनीषा मैम ने हमारे कपड़े उतरवाए, ऊंचे भी करवाए सारी क्लास के सामने। वहां पर लड़के भी थे हमारी। सर, हम थाने भी गए थे, 12 बजे से गए थे, पेपर खत्म हुई 9 से 12 हुई थी। तो फिर हम थाने में बैठे 5 बजे तक भूखे प्यासे, और फिर हमने उनसे बोला तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज की। और निश्चित ही वीडियो देख के ऐसा लगता है कि इसकी जाँच करा के और जो संबंधित टीचर है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि ये घटना सही पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया जाएगा। वाकई पेपर बिगड़ा है इनकी वजह से, तो रिकमेंड करेंगे मंडल को कि थोड़ा रिलैक्स उसको मार्क्स दिए जाए। तो वही मुरैना के बानमोर इलाके में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया। लड़की की मां के सामने 4 बदमाशों ने इस अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। इधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही लड़की को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया गया। लड़की के परिजन लगातार थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। परिजनों का तो यह भी आरोप है कि मामले की जांच की जा रही है, तो वहीं अधिकारी और उप निरीक्षक मेघा सोनी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। तो बदमाशों के नाम बताने के बाद भी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजनों ने कहा है कि बदमाश घर वालों को भी मारने की धमकी लगातार दे रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4 बार लगा दी यहाँ पे, एसपी साहब पे, कलेक्टर पे, सब पे, तो भी सुनाई नहीं है मेरी। और मैं बामर थाने में जाती हूँ, रोज जाती हूँ, रोज जाना आना करती हूँ डेली। और बस जो बोलते हैं कि क्या बोलते, तुम्हारी लड़की हम ढूंढ रहे हैं, ये वो फलाना, कुछ नहीं होता है। खुशबू शर्मा नाम लड़की मेरी बहन लगती है छोटी, तो 16 तारीख को वो गायब है। और छोटू, ऋषिकेश और सीमा और कल्लू, ये 4 लोग हैं, ये जबरदस्ती लेके गए। और उसमें 5 आदमी हैं। मम्मी देखती रह गई और मैं ऊपर से नीचे लड़की को लेके और मोटरसाइकिल जबरदस्ती बैठा के गाड़ी में डाल के लेके गए। तो संबंध में मैंने एसडीओपी बामोर जो है उनसे संपर्क किया था और उनको अवगत कराया था कि तुरंत से तुरंत नाबालिग जो बच्ची है उसको दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस तो लगातार दबिश दे रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए निश्चित तौर पर रोज जा रही है। अब आगे उसमें जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात पीथमपुर से करते हैं, जहां पर राम की एनवायरो कंपनी में यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे का तीसरा और अंतिम ट्रायल रन सफलतापूर्वक यहां पे संपन्न किया गया। यह ट्रायल रन उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय और मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की निगरानी में 3 चरणों में ट्रायल रन किया गया है। पहला ट्रायल 27 फरवरी को 135 किलो प्रति घंटे की दर से पूरा हुआ, तो वहीं दूसरा ट्रायल 4 मार्च को 180 किलो प्रति घंटे की दर से और तीसरा ट्रायल रन 10 मार्च को 270 किलो प्रति घंटे की दर से किया गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की रीजनल अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी ने बताया है कि तीनों ट्रायल रन में प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानकों से भी कम रहा। 27 मार्च को उच्च न्यायालय में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट में ऑनलाइन मॉनिटरिंग, प्रदूषण स्तर, कचरा जलाने की प्रक्रिया में निकली गैसों की मात्रा का पूरा विश्लेषण और विवरण शामिल होगा। इधर पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हिरोले ने ट्रायल रन में उपयोग किए गए 60,000 लीटर पानी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। तीसरा ट्रायल रन 10 टन का था, जो डायक्सिन फ्यूरान सबके सैंपल लिए गए हैं। अब वो अभी रिपोर्ट आएगी, अगला प्रोसेस अभी उसके रिजल्ट आ जाए सबके, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो आपने इंसिनेटर में तीनों ट्रायल में क्या डाला, उसकी भी वीडियोग्राफी भी की। हमारी मांग है वो सार्वजनिक करें। अगर आपने ये नहीं करी तो हम लोग माननीय न्यायालय में जाएंगे। अगर माननीय न्यायालय ने भी बात नहीं करा तो जन आंदोलन का रास्ता हमारे लिए खुला है। इंदौर में बीआरटीएस को हाई कोर्ट से हटाने के निर्देश के बाद नगर निगम ने बीआरटीएस को हटाने का काम अब शुरू कर दिया था और इस दौरान एक एजेंसी ने बीआरटीएस से कियोस्क और होर्डिंग निकाल लिए हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। कंपनी का ठेका बढ़ाने में भी आर्थिक अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष के साथ ही एमआईसी मेंबर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बीआरटीएस में यूनिपोल और लॉलीपॉप होर्डिंग का ठेका 1 मार्च 2019 को एनएस कंपनी को दिया गया था। नियम तो ये भी है कि 2024 में ये पूरा हो जाना था, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी लगातार अभी तक काम करती आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के अलावा नगर निगम के ही एमआईसी मेंबर भी मोर्चा खोले हुए हैं। एमआईसी सदस्य ने महापौर को पत्र लिखकर मामले में जांच की मांग भी की। इसके साथ ही एनएस पब्लिसिटी पर चोरी का केस दर्ज करने की मांग की गई है। पत्र लिखा कि भाई साहब ये किसी भी हालत में संपत्ति हमारी है, अगर वो उसके बाद भी ले जाते हैं और प्रूफ होएगा तो हम उनके खिलाफ एफआईआर भी करेंगे और हमारे सुपुर्द रहे, हम उस संपत्ति के मालिक। हमारा आरोप है कि नेता लोग और अधिकारी लोग मिलकर एनएस इंफ्रास्ट्रक्चर साथ मिलकर इंदौर शहर की जनता के खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रहे, चूना लगा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। बुलेटिन में कुछ खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज पे। इंदौर के बांग्ला स्थित एलपीजी प्लांट में धमकी भरा ईमेल मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। ईमेल में संयंत्र को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई है। पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। रीवा पुलिस ने 30,000 के नामी हार्डकोर क्रिमिनल को पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लूट, डकैती, हत्या का आरोप। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में दिन दहाड़े एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। मंदसौर में अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20 लाख रुपए के सोने के आभूषण भी किए जब्त। तो चलिए जाते जाते बुलेटिन में बात करेंगे संस्कार धानी जबलपुर में सनातन की परंपराओं से रंगों का उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। टीम से आपका परिचय कराएंगे, उससे पहले तो ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही मनमोहक तस्वीरें हम आपको इस वक्त जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर होली का ये महोत्सव कितने ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली महोत्सव में प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला दिखाई गई है। फूलों की होली, हर्बल गुलाल की होली यहाँ पे खेली गई है। रंगों के इस त्योहार में नाचते गाते कलाकारों और महिलाओं का उत्साह देखने लायक था।